नमस्कार दोस्तों, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी ने भी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। इसकी आईपीओ डेट रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में हम काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी है और कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ देकर जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी, जो कि एक लीडिंग एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स। कौन कौन से सेक्टर में? तो ऑटोमोटिव सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, आउटर स्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड अदर सेगमेंट्स में। तो इस प्रकार काफी सारे सेगमेंट में ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन प्रोवाइड करती है, प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करती है और लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी इंडिया में जो डिजाइन लेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, यानी ओईएमएस को। कंपनी के पास अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है। इसमें एक ओईएम है टर्नकी सॉल्यूशंस जो बॉक्स बिल्ड करती है, एक ओईएम है टर्नकी सॉल्यूशंस जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करती है। इस प्रकार इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स में दो ओईएमएस है, जिसमें एक बॉक्स बिल्ड करती है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करती है। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसके साथ साथ कंपनी ओडीएम सर्विस भी ऑफर करती है स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग में और ब्रशलेस टेक्नोलॉजी में। ओडीएम का मतलब होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर और ये कंपनी ओडीएम सर्विस प्रोवाइड करती है स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग में और ब्रशलेस टेक्नोलॉजी में। तो कंपनी के पास ओईएम्स भी है, ओडीएम भी है। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी करंटली 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ऑपरेट कर रही है अक्रॉस इंडिया, जो अलग अलग स्टेट्स में है। कर्नाटका में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है। कंपनी के पास 30 जून 2022 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जिसमें 19 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर्स है, डिजाइनर्स है और अदर वर्कर्स है। कंपनी ने पिछले 9 मंथ्स में जो 30 जून 2022 को एंड हुए हैं 229 कस्टमर्स को 21 कंट्रीज में ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स शामिल है, जैसे ऑटोमोटिव है, एरोस्पेस है, डिफेंस है, इंडस्ट्रियल, रेलवेज है, मेडिकल है, आईटी है, आईटीएस है। कंपनी मटेरियल सोर्सेज के लिए 871 से भी ज्यादा वेंडर्स के साथ वर्क कर रही है। इसमें अलग अलग रीजन के वेंडर्स शामिल है। ग्लोबली बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के वेंडर है, यूरोप के वेंडर है और सिंगापुर के वेंडर है और बहुत सारे जो लोकल इंडिया के वेंडर है वो भी इसमें शामिल है। इस प्रकार दोस्तों ये तो होगी कंपनी की बेसिक डिटेल की कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कौन कौन से रीजन में वर्क कर रही है और कंपनी की बिजनेस फैसिलिटीज कौन कौन से एरिया में लोकेटेड है। कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 31 मार्च 2020 से 31 जून 2022 तक कंपनी के टोटल एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ साथ टोटल रेवेन्यू में भी 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने 199.98 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू दिखाया है। तो यहाँ पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है और लगातार टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31 मार्च 2020 को 9.36 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो 31 मार्च 2022 को 41.68 करोड़ रुपए का हो गया और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने 10.05 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया। तो इस प्रकार कंपनी
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और टोटल असेट्स भी लगातार बढ़ रही है। इसके बाद कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। ईयर बाय ईयर कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिली है। जिस प्रकार कंपनी के टोटल असेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार कंपनी की बोरोविंग्स भी लगातार साथ साथ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो इसकी बोरोविंग्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जिसको कंपनी पे आउट नहीं कर पाए। तो बोरोविंग्स कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए और इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कंपनी जितना जल्दी डेट फ्री हो जाती है उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो कंपनी को यहाँ पर डेट पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया है कि जो भी बोरोविंग्स है उनका रीपेमेंट करना चाहती है। तो अगर आईपीओ से फंड रेज करके बोरोविंग्स को रीपेमेंट करती है तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंशन के लिए, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आईपीओ को लाया जा रहा है। साथ ही कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी काइनेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सेटिंग अप करना चाहती है न्यू फैसिलिटीज को, जो चम्माराजानगर कर्नाटका में है। साथ ही कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फंड रेज करना चाहती है। इसके साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के 5 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो बिडिंग डेट है 10 नवंबर से 14 नवंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 559 रुपये से 587 रुपये पर शेयर। लोट साइज है 25 शेयर्स का। एक लोट में आपको 25 शेयर मिलने वाले हैं। इश्यू साइज है 857.82 करोड़ रुपए, जिसमें फ्रेश इश्यू है 530 करोड़ रुपए और ओपर फॉर सेल है 327.82 करोड़ रुपए। यहाँ पर जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको 15 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों लीडिंग एक्सचेंज पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है और रिटेल के लिए 35% का कोटा है। तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट पाना थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि यहाँ पर 35% का कोटा अलाउ किया गया है। इस कंपनी के प्रमोटर्स है रमेश कुन्निकनम, सविता रमेश एंड आर के फैमिली ट्रस्ट। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 17 नवंबर 2022 को होने वाला है। अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 18 को आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 21 नवंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 22 नवंबर 2022 है। इस आईपीओ में रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट अलाउ किए गए हैं और एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें वो एसएचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। अगर बीएचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है तो 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग को देखें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 79.78%, पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग है 67.39%। तो कंपनी में आईपीओ इश्यू होने के बाद भी अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन होगा। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कितनी है, उसी के आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इस आईपीओ का अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर करें। हम वहाँ पर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, टोटल एसेट्स भी अच्छी है, ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिलेगा। तो जैसे बिडिंग डेट आएगी ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ की डिमांड भी बढ़ेगी और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इस आईपीओ के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो इस कंपनी का ईपीएस है 9.70 पर इक्विटी शेयर।
इस कंपनी का पी रेशियो है 60.51, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 20.54%, नेट एसेट्स वैल्यू है 43.12 पर इक्विटी शेयर। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। जिस प्रकार के इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है उसके अकॉर्डिंग देखे तो पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी अगर फेयर वैल्यूएशन आप करना चाहते हैं तो इसकी जो पीर ग्रुप्स की कंपनियां हैं जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनके पीई को भी आप जरूर कंपेयर कर सकते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड है और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। तो इनके पीई को आप जरूर कंपेयर करें, उसके बाद ही आपको फेयर वैल्यूएशन का पता चलेगा। फिलहाल हम इसके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग देखें तो पी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पीयर कंपैरिजन जरूर करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को देख रहे हैं तो पीयर कंपैरिजन करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको इन पीयर ग्रुप्स की कंपनियों से इसका पी कम लगता है तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं तो कम से कम 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है तो हम लिस्टिंग गेन के बारे में ज़्यादा कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अब हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हो जाता है और उसमें आपको अगर 20% से ज़्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस आईपीओ को स्किप भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली दोस्तों इस आईपीओ के लिए अभी थोड़ा सा वेट करूंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट होने तक, उसके बाद ही मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा। तो आप भी इस प्रकार अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब का बटन दे रखा है उस पर आप क्लिक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।